जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनीबेन परमानंद पंजवाणी। श्री राम जी और लीलाएं। रामायण किस प्रकार लिखी? नारद जी ने रत्नाकर लुटेरा को मरा मरा जाप मंत्र दिया। वह राम राम ही है। लगातार जापने पर राम राम मरा मरा होता है, मरा मरा राम राम होता है। हिंसा, लूट, अनीति से परिवार को निभाना कर्तव्य समझता था। रत्नाकर नारद जी ने समझाया कि इसका सारा पाप वह अकेले ही भोगेगा। परिवार के लोग में से कोई पाप भोगने को साथ नहीं देगा। तो गया पूछने को परिवार के लोगों ने कह दिया, तुम्हारा कर्तव्य है, हमारा पोषण करो। नीति से अनीति से कैसे करना यह तुम सोचो और वैसा करो। हम पाप की भागीदारी क्यों करें? हम नहीं करेंगे। तब छोड़कर आया। एकदम विराग भाव में प्रायश्चित मांगा। तब नारद जी ने मंत्र जाप समझाया था। अब एक ही लक्ष्य से निष्ठा पूर्वक जाप करते करते शरीर के चारों ओर वाल्मीकि बंध गया। उसका भी मान नहीं रहा था, इसलिए वाल्मीकि नाम हो गया। जाप के प्रभाव से ज्ञानी तपस्वी हो गए। उसके आश्रम के लिए कई मान्यता है। गंगा की उत्तर दिशा में यमुना नदी के किनारे चित्रकूट के पास में कहीं था, ऐसा माना जाता है। वहां 10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी, शिष्य आदि रहते थे। भारद्वाज ऋषि मुख्य थे। एक बार पारधी ने तीर से नरपक्षी की हत्या की तो मादा पक्षी का तीव्र विलाप सुनकर और यह दृश्य देखकर वाल्मीकि जी को करुणा उमड़ आई और मुख से श्लोकबद्ध कह उठे कि हे पारधी, तुमने युगल में से एक नरपक्षी की हत्या करके भारी कुकर्म किया है। इससे तुम भी अंतकाल पर्यंत इस पृथ्वी पर शांति या सुख नहीं पाओगे। फिर सोच में पड़ गए कि अरे, मेरे मुंह से ऐसी बानी निकल पड़ी। यह शाप की बानी है। यह भारी अपयश का कार्य ही हो गया। तभी चतुर्मुख ब्रह्म जी उनके सन्मुख आश्रम में प्रकट हुए। स्वागत, पूजन, आरती किया गया और फिर अपने जो सोच में थे वह कह दिया। ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा कि यह सब मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी प्रेरणा से ही तो यह वाणी तुमने कही है। इसमें अपयश का कोई कार्य नहीं है, अपितु भारी यश का कार्य है। यह जो छंदोबद्ध वाणी तुम्हारे मुख से निकल पड़ी है, उसी छंद में तुम महाकाव्य की रचना करो, ऐसी मेरी इच्छा है। क्योंकि उस काव्य से जगत के जन समुदाय को बहुत लाभ मिलेगा और महाकाव्य के द्वारा तुम्हारा नाम अमर होगा। बाद में फिर नारद जी आश्रम में पधारते हैं। तब वाल्मीकि जी ने पूछा कि इस लोक में समस्त प्रशंसनीय गुणों को धारण करने वाला, पराक्रम वाला, धर्म को उसके रहस्यों के साथ जानने वाला, कृतज्ञ, सत्यवक्ता, आपद काल में भी नियमों को नहीं त्यागने वाला, उत्तम चरित्रवान,
सर्व प्राणी मात्र का हितैषी, विवेकी अर्थात आत्म अनात्म पदार्थों को जानने वाला, स्वरूपवान, अंतःकरण को वश में रखने वाला, क्रोधजित, तेजस्वी, रागादिक रहित और समरांगण में वीरता से खड़े हुए देखकर देव असुर भयभीत हो जाएं, ऐसा उत्कृष्ट एक पुरुष श्रेष्ठ इस काल में कौन है? महाकाव्य के नायक में उपयुक्त गुणों का आधान हो ऐसी एक व्यक्ति कौन है, यह जानने की तीव्र इच्छा मेरे मन में कभी से हुई है। यह मेरी इच्छा की पूर्ति करो। तब नारद जी ने जवाब देते कहा, ऐसा गुणयुक्त पुरुष देवताओं में तो दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए जिन नरचंद्र में ये सारे गुण वैभव व्यक्त हुए हैं, उनकी कथा मेरे से सुनो। श्री राम जी समुद्र के समान गंभीर, हिमालय के समान धैर्यवान, विष्णु के समान पराक्रमी, चंद्र के समान आह्लादक, पृथ्वी रूप निधान, युद्ध काल में क्रोध रूप में प्रलय काल का अग्नि के समान, पृथ्वी के समान क्षमाशील, कुबेर के समान दानवीर, साक्षात धर्म के ही दूसरे रूप में रूप के समान सत्य वक्ता है और राम कथा सुनाई। इस प्रकार छंदोबद्ध श्लोक में अद्वितीय महाकाव्य की रचना रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने की, आदि कवि ने की। अनन्य अमर काव्य हजारों साल के बीतने पर भी आज तक मानव हृदय को मार्गदर्शन प्रेरणा देता रहा है। वाल्मीकि जी ने रामायण रूपी स्तोत्र में राम अवतार का नहीं अपितु राम मनुष्य ही हैं, उत्तम मनुष्य का चरित्र है, यही अजोड़ महिमा है। उस दिन से लेकर आज तक मनुष्य के इस आदर्श चरित्र का स्रोत गान गांव-गांव में, घर घर में, भारतवर्ष के कोटि कोटि नर नारियों की के द्वार द्वार पर आज भी शक्ति शांति के रूप में यह महाकाव्य की धारा अबाधित बह रही है। शबरी जी का अनुराग। गोस्वामी जी ने शबरी बाई को अमर बना दी है। शबरी माँ के झूठे बेर खाने वाले राम जी के कितने अलौकिक भाव से गुण गाते हैं। श्री राम जी शबरी जी की कुटिया में पधारते हैं। उस समय रूप माधुर्य गोस्वामी जी कितने भावपूर्ण शब्दों में चित्रित कर रहे हैं। सरसिज लोचन बाहु विशाला, मुकुट शिर जटा बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई। परम प्रेम से व्याकुल शबरी कुछ बोल नहीं पाती, अवाक हो जाती है और बार बार भगवान के चरणारविंद में अपना सिर रखती है। भगवान के चरणों को शीतल जल से धोकर चरणामृत पान करती है। भगवान को आसन पर विराजमान होने की प्रार्थना करती है। कंद मूल फल सरस अति, दिए राम कह आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बार ही बार बखानी। श्री राम नवधा भक्ति की महिमा समझाते हैं, मानो अपनी माता कौशल्या जी से ही बातचीत कर रहे हों। उतने प्रेम और सरलता से भगवान शबरी जी से बातें करते जाते हैं, बेर पाते जाते हैं। और शबरी जी का राम प्रेम भी कितना। दोनों में से किसका प्रेम ज्यादा है, यही हम निश्चय नहीं कर पाते हैं। गोस्वामी जी की चरित्र निरूपण कला का यही सूक्ष्म विजय स्तंभ है, जो सबके हृदय को प्रेमरस से प्लावित करके
श्री राम भक्त बना देता है। शबरी बाई के बेर की प्रशंसा में शबरी बाई के प्रेम भाव की महत्ता और भगवान की भाववश्यता बतलाते हुए गोस्वामी जी ने विनय में लिखा, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जहाँ पहुनाई, तब तह कहीं शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। अत्यंत महंगी, सुंदर या बड़ी चीज ही भगवान स्वीकार करते हैं ऐसा नहीं है। भगवान तो छोटे से पत्र, पुष्प या जल 2-4 बिंदु तक स्वीकार करते हैं। वस्तु की महत्ता नहीं, महत्ता व शर्त है प्रेम भाव की। जब प्रेम भाव से समर्पण किया जाता है तब ही भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान भावाधीन है और भाव के ही भूखे रहते हैं भगवान, क्योंकि इतना उत्कृष्ट अनुरागी भक्त क्वचित ही होता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं ये मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहं भक्त्युपहरतमश्नामि प्रयतात्मनः। इसलिए श्रेष्ठ भजन का सीधा सरल मार्ग बताते हुए भगवान ने कहा है, यत् करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् तपस्यासि कौन्तेय, तत्व कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ भी कर्म करो, जो कुछ भी पाते हो, जो भी दान यज्ञ करो, जो तप व्रत करो, सब मुझे अर्पण करो। अर्थात सुबह से रात्रि पर्यंत के और रात्रि से सुबह पर्यंत के सर्व कर्म भगवान को अर्पण करना। इस प्रकार भगवान के अनुसंधान में, भगवान के चिंतन में लगे रहना, यह श्रेष्ठ भजन है। यहाँ भाव की बात है। भगवान को शबरी के यहाँ कौन सी उत्तम चीज मिली थी? कंद मूल फल सरस अति, प्रेम सहित प्रभु खाए। तो भगवान को शबरी जी के भाव भरे बेर के भोजन से तृप्ति ही नहीं हो रही है। भगवान भाव भोजन के अनुपम रस की स्मृति करके ही भाव विभोर हो जाते हैं। दूसरा भाव यह भी है कि जहाँ जहाँ भी, जब जब भी भगवान भोजन पाते तो है ही, लेकिन उस भोजन से तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि भाव के भूखे भगवान को भाव का भोजन ही नहीं मिलता है। वह तो दुर्लभ ही है। भाव तो भगवान कहते हैं कि शबरी के यहाँ जो भोजन पाया है, जो तृप्ति अनुभव की है, वह तो कहीं भी नहीं हुई आज तक। इसलिए जहाँ भी भोजन करते हैं वहाँ शबरी की याद करते हैं। उसके यहाँ के भोजन की स्मृति करके ही भाव विभोर हो उठते हैं, और शबरी जी के भोजन की तृप्ति के भाव से ही भाव विभोर चित्त से भगवान दूसरी जगह पर भोजन पाते हैं। इस तरह भगवान को भक्त के प्रेम का बंधन रहता है। वो ही भाव, वो ही प्रेम भक्त को भगवान से परे स्थापित करता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। श्री मानस जी में गोस्वामी जी की पराभक्ति का दर्शन व स्पर्श है, जो सबके हृदय को उस पराभक्ति के प्रेम रस से प्लावित करके भगवान के
चरणानुरागी बना देता है। पराभक्ति का यहाँ सनातन शाश्वत प्रभाव है। जीवन यानी संघर्ष। कबहुँ क बाग हाथ बाजते नगारे साथ, कबहुँ क पाँव पयादे शिर बोझ सहिए, कबहुँ क मेवा मिसरी के अजीरन होइए, कबहुँ क मुट्ठी भर चुनेगो ही लइए, कबहुँ क आप द्वार भीर है भिखारन की, कबहुँ क आप जाई पर द्वार रहिए। हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम नाम, जेहि विधि राखे राम तेहि विध रहिए। भगवान श्री राम जी के पिता होने पर भी, 4 पुत्र होने पर भी महाराजा दशरथ जी के मृत्यु के समय एक पुत्र भी हाजिर नहीं थे। जनक राजा कितने प्रतापवान, उनके जामाता होने पर भी पिता दशरथ जी, जिनको इंद्र राजा अपने आसन पर विराजमान करते थे, ऐसे प्रभावशाली होने पर भी, साक्षात लक्ष्मी जी जनक नंदिनी पत्नी होने पर भी, लग्न कराने समय पर सब ग्रह 11वें स्थान पर होने पर भी भगवान श्री राम जी वन में पधारे। यह सब पढ़ते हो, सुनते हो, इस पर विचार करना चाहिए। आपत्ति, संपत्ति, दुख सुख इत्यादि द्वंद्व के संघर्ष ही तो जीवन है। फिर विपत्ति में शोक क्यों और संपत्ति में हर्ष क्यों? जीवन यानी संघर्ष। प्रारब्ध में होगा वो ही प्राप्त होगा। जितना बड़ा घड़ा होता है उतना ही पानी उसमें आएगा। चाहे तो उसको कुएं में डालो, तालाब में डालो या नदी समुद्र में डालो। पानी तो जितना रहने वाला है उतना ही रहेगा। ब्रह्मा जी ने भी हमारे शुभाशुभ कर्मों के अनुसार हमारा प्रारब्ध घड़ा बनाया है। भगवान के शरण निश्चित होकर अहम और कर्तृत्वाभिमान छोड़कर पुरुषार्थ करो। कल के लिए सोचना यह तुम्हारी अनाधिकार चेष्टा है। सुखी मान जहाँ नीर अगाधा, जिमी हरिशरण न एकौ बाधा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यह दृढ़ मानो तो ही धैर्य, शांति और साहस टिकेंगे, और तो ही विपत्ति में से निकलने का मार्ग सूझेगा। सीम की चापी सकै को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। जीव एक ही बार मन वचन कर्म सर्व प्रकार से कहे ही हम आपके दासभूत प्रपन्न हैं। जो ऐसी याचना करते हैं उनके लिए ब्रह्मा रुद्रेंद्रादिदेव मनुष्यादि चराचर भूत मात्र से अभय देकर अवागमन रहित मोक्ष पद देता हूँ, और शरण आए सबकी रक्षा करने का व्रत पूर्वजों का ही है। अतः मेरा भी यह व्रत है कि शरणागत की रक्षा अवश्य करूँगा। यह दृढ़ प्रतीक्षा श्री वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 18वें सर्ग में विभीषण शरणागति प्रकरण में श्री राम जी ने सुग्रीव से की है। पापात्मा वेदाधिकार शून्य वर्णाश्रम धर्म रहित महाअधम महापतित अपराध सहस्र भाजन बलबुद्धि विद्याहीन मलिन दीन उन त्रैलोक्य नायक श्री राम जी को किसी भी अवस्था में कैसे
कबहू कदापि प्राप्त हो सकोगे। संदेह को निवृत्त करने के लिए ही साक्षात श्रीमुख से अभय पद का प्रादुर्भाव हुआ है। अतः शरणागति रूप अभय पद के लिए भंडार खुला हुआ है। सो सबके लिए अभय पद निश्चित है। इससे जीव मात्र को अभय पद पाने का पूर्ण अधिकार प्रभु ने दे दिया है। कोटि विप्रबध लागहु जेहि, आये शरण तजहु नहीं तेहि। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे समय सरन तकी मोही। जीव इस बात पर पक्का विश्वास करें कि श्री राम जी ने कहा है सो अभय पद अवश्य देवेंगे ही। शरणागति में प्रतिबंधक भूत कारणों के स्वरूप का वर्णन सर्वभूतेभ्य यह पद में किया गया है। श्री राम जी स्वयंमुख से अपने दासों को विश्वास कराते हैं कि जीव ने कोटि कोटि अपराध क्यों न किए हों, एक बार कह भर देवे कि हे राम जी, मैं आपका दास हूँ, आपका प्रपन्न हूँ। बस उसी समय से उसके लिए यावद भयकारी संपूर्ण प्राणी मात्र से अथवा शब्द से ब्रह्मादि देवों दानव आदि चराचरों से अभय कर देता हूँ। यह बात केवल विभीषण जी के ही लिए हो सो नहीं है। अनन्य शरणागति को प्राप्त महापात की पशु पक्षी देव दानव यक्ष किन्नर मनुष्य आदि सब के लिए अभयप्रद देता हूँ। जैसे केवट कोले भील कपि भालू शबरी रजक श्वानादि। एतद पद से निस्संदेह निश्चय कराते हैं कि अवश्यमेव हमारी यह प्रतिज्ञा सत्य है। बालक की रक्षा माता करती है ना, वैसे ही प्रपत्ति द्वारा शरण प्राप्त अनन्या है। अमानी दास सेवकों को भरण पोषण द्वारा सर्व प्रकार से सदैव रक्षा करना उनका व्रत है। और मम पद से प्रभु अपने प्रपन्नों पर ममत्व प्रेम प्रकट करते हैं और स्वामी अपनी प्रपन्न जनों का स्मरण करते हैं। यह प्रेम मम पद से स्फुट होता है। अतः शरणवत्सलत्व, शरणपालकत्व, शरण उदारकत्व एवं शरण सुरक्षात्वादि दिव्य गुण श्री रामभद्र जी भगवान में मम पद से नित्य अनुसंधान कर्तव्य है। प्राप्य परब्रह्म स्वरूप उनका प्रापक जीव तथा ईश्वर प्राप्ति का उपाय एवं भगवत प्राप्ति का फल और ईश्वर के प्राप्ति के विरोधी, इन पांचों बातों को जानना चाहिए। अर्थात जीव, ईश्वर, उपाय, फल तथा फल विरोधी स्वरूपों के यथार्थ ज्ञान को अर्थ पंचक ज्ञान कहते हैं। इन पांचों बातों को स्वस्वरूप, पुरुषार्थ स्वरूप, उपाय स्वरूप, फल स्वरूप और विरोधी स्वरूप कहे हैं। इनके भिन्न भिन्न 5 भेद हैं। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।